नहीं, वो तो मैं कल फेंकी थी, पूरा लीक हो रहा है। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। यस मैम। ओके बेटा, तो कैसे हैं आप लोग? फाइन मैम। लाइट है? नो मैम। लाइट नहीं नो है ना? मैम। लाइट नहीं है ना? नहीं मैम। ये बाय द वे स्ट्राइक कब तक चलेगा बच्चों? प्लीज टेल मी। अबाउट 3 दिन मैम। हाँ, मैम अभी तक तो 3 दिन। सुनने में आ रहा है कि 5 दिन ऐसे रहेगा। अरे 5 नो दिन? मैम। नहीं, नो मैम। 3 दिन। 15 days। हमारे यहाँ रसड़ा की ओर मैम। माय गॉड, 15 days मैम। व्हाट 15 डेज? थप्पड़ लगाओगे तुम लोगों को? यस मैम। अरे संदीप क्योंकि मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, प्लीज मजाक डोंट। नहीं कर रहे। अच्छा, क्या चाहते हो कि क्लासेस ना चले ऑनलाइन? टीचर जब सोएगा मैम नहीं तो आई पढ़ाएगा क्या? एम सीरियस मैम। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैम जब तक हमारे यहाँ उनकी तो मांग जब तक नहीं पूरी होगी तब तक तो वाह, लाइट डिस्टर्ब ही अच्छा रहेगी। तरीका है भैया। जनता ने क्या बिगाड़ा है सब उनका? हड़ताल पे बैठे हुए हैं मैम। वोट क्यों दिए? हम्म। वोट दिए हैं ना मैम जनता ने। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अभी है, आपको लाइट मिल रही है? नो भले मैम। नो मैम। नो मैम। आज इतने कम बच्चे क्यों जुड़े हैं बच्चे? वेरी लेस। मोबाइल डिस्चार्ज हो गई होगी। मैम हाँ, मेरी ये बताओ, नेटवर्क ये प्रॉब्लम है बताओ तो जो मोबाइल एक मिनट डिस्चार्ज होगा। लिसन, जो हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार जो प्लानिंग कर रही है 10th और 12th को क्लासेस चलाने के लिए, इट इज अप टू यू एंड योर गार्जियन। हाँ, यस मैम। कि Yes, हर क्लास मैम। में 12 बच्चों को बिठाना है, पेरेंट्स ले जाएंगे और ले आएंगे। मतलब ऐसा है, पेपर में 2-3 दिन पहले आया था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। यस मैम। यस मैम। तो देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी बनती है, क्या होता है। 15 के बाद खुलता है कि क्या होगा? अच्छा रहेगा मैम, खुल जाएगा तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी है ना कि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस की बंद नहीं करना है। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो ऑनलाइन क्लास भी चूज कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास भी चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन it should be continue. Okay, now come to the page number 28. Clear? So the discussion about the strange person, an American, हाँ, an American युद्ध का भागा हुआ कैदी, नेवी का व्यक्ति था। पेज नंबर 28. Which para? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5th para. He had escaped. Prisoner of war यहाँ पे खत्म हुआ था. Okay? He had escaped. Hannah cried softly. Hannah ने कहा, ऐसा लगता है कि he had escaped. शायद वो युद्ध से भाग गया है, डर के मारे. And that is why he is wounded. और शायद this is the reason कि he is wounded. युद्ध से भागा होगा और शायद उसको किसी ने गोली चला दिया होगा और अब वो घायल हो गया. In the back, Sadav agreed. Yes, उसको पीछे गोली लगी है. They hesitated, looking at each other. दोनों हेजिटेट करते हैं, दोनों ने एक दूसरे को देखा. Then Hannah said with resolution, resolution with determination, दृढ़ता के साथ हैना ने कहा, क्या कहा भाई? Come, are we able to put him back into the sea? हैना ने क्वेश्चन पुट अप किया अपने हस्बैंड से, सदाव से, कि क्या हम वास्तव में इसे समंदर की लहरों के हवाले कर देंगे? Are we able? क्या सही में ऐसा कर देंगे? ओके, तो if I am able, are you? सदाव asked. सदाव ने कहा, जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाएं जो है उनके अंदर मर्सी ज्यादा होती है, दया ज्यादा होती है, काइंडनेस ज्यादा होती है. तो सदाव ने पूछा कि मैं तो कर दूंगा, नो प्रॉब्लम. क्या तुम भी तैयार हो इसको समंदर की लहरों के हवाले करने के लिए? ओके, आर यू रेडी? नो, हैना सेड, नो, आई एम नॉट रेडी. हैना ने कहा, नहीं, मैं तो तैयार नहीं हूं. बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन क्या तुम इसे अकेले कर लोगे? क्या तुम इसे अकेले कर लोगे? आर यू एबल टू डू इट अलोन? मेरी मदद तो तुम्हें चाहिए ना इसको पानी के हवाले करने में. सदाव हेजिटेटेड अगेन. द स्ट्रेंज थिंग इज, सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? ही सेड दैट इफ द मैन वर होल. यहाँ पे होल मीन्स व्हाट? होल माने, होल का मतलब कंप्लीट से नहीं है. WHOLE, होल माने स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए. अगर ये व्यक्ति हेल्दी होता, स्वस्थ होता, तो क्या करता मैं? दैट इफ द मैन वर होल, I could turn him over to the police without difficulty. अगर ये व्यक्ति कॉन्शियस होता,
हेल्दी होता, स्वस्थ होता, तो मैं इसे पुलिस के हवाले विदाउट एनी हेजिटेशन हवाले कर देता, पुलिस के हवाले कर देता। ओके, आई केयर नथिंग फॉर हिम, और मैं इसके बारे में जरा भी नहीं सोचता। Who said? This is the statement of Sadao. The conversation is going on in between Sadao and Hana. क्या करना है इस पेशेंट को लेके? ओके, इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? Which is the suitable way? He is my enemy. और यहाँ पे सदाओ ने full of determination कहा, this person is my enemy. As you know कि अमेरिकन जो है जापानीज के एनिमीज हुआ करते थे। ओके, ऑल अमेरिकन आर माय एनिमी। जितने भी अमेरिकन हैं वो सारी के सारे मेरे एनिमी हैं, ठीक है, एनिमी है। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, दिस मैन इज ओनली अ कॉमन फेलो, you see how foolish his face. आप इस सारे स्टेटमेंट से, the dialogues of Sadao shows that how much enmity is there in the heart of Sadao for Americans. ये सारे डायलॉग्स ये बताते हैं कि अमेरिकन के प्रति सदाओ के दिल में कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई थी। You see how foolish his face is. देख रही हो है ना, कितना मूर्ख ये दिखाई दे रहा है। चेहरा देख के साफ जाहिर हो रहा है कि ये बहुत ही फुलिश है, बहुत ही मूर्ख है। ओके, बट सिंस ही इज वुंडेड, कन्वर्सेशन भी चल रहा है, डिलेमा भी शो कर रहा है। मानता हूं कि ये मूर्ख है, मानता हूं कि ही इज माय एनिमी, बट व्हाट टू डू, दिस फेलो इज अ वुंडेड पर्सन, ये घायल है, और एज अ डॉक्टर व्हाट इज माय रियल ड्यूटी। भाई एक डॉक्टर को ये ओथ दिया जाता है कि मैं अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करूंगा, अच्छे से करूंगा, बकायदा, विद ऑनेस्टी, विद पंक्चुअलिटी, विद लॉयल्टी। सेम एज द टीचर आल्सो, सेम एज द टीचर आल्सो। क्यों? हेलो हेलो Yes, बेटा, ma'am. है ना? तो अगर टीचर Yes, ma'am. क्लास में आके पार्शलिटी करने लगे, पार्शल हो जाए, तो वो फिर वो टीचर नहीं, he or she is not able for the post of teacher. There must be equality. Equality होनी चाहिए, all are equal for teacher, for doctors. ये पोस्ट ऐसी बनी हुई है, clear? तो all Americans are my enemy and he is only a you see how foolish his face is, but since he is wounded. Okay, कितना भी वो मूर्ख दिखाई दे रहा है, कितना भी वो मेरा enemy क्यों ना हो, but what to do as a professional, as a profession, as you know very well that I am a doctor, and what is the duty of the doctor? To cure the patient. And as you know very well that his fingers are very expert to do the things, ठीक है, to work, always ready to work. अब देखिए, you also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Hannah ने कहा, देखो भाई, कौन है? Yes, Hannah ने क्या कहा अपने आप को कि भाई देखो सदाओ, आप इसे पानी के हवाले नहीं कर सकते, जहां से ये आया है आप इसको उसके हवाले नहीं कर सकते। ओके, Hannah said, then there is only one thing to do. एक काम है जो कर सकते हैं, we must carry him into the house. यहाँ पे Hannah proved herself that she is a kind lady, she is a merciful lady. और उसने ये कहा अपने हस्बैंड से कि बहस करने से अच्छा है कि हम इसे अपने घर को ले जाएं, अपने घर ले जाएं। किसको ले जाएं? yes children, हेलो बेटा। Soldiers, ma'am. American yes. soldier. कौन? अमेरिकन आर्मी। अमेरिकन मैन को कहाँ ले जाए? बजाय अमेरिकन- इसके कि उसको समंदर के लहरों के हवाले कर दिया जाए, जहां से वो आया है उसको फेंक दिया जाए। नो, दिस इज नॉट मर्सी, दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी। एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी? इसको हमें क्योर करना है, इसे हमें घर ले जाना है, जो होगा देखा जाएगा। दिस वाज द डायलॉग ऑफ हैना अबाउट दैट prisoner, about that prisoner. Okay, but the servants, Sadao inquired. Sadao ने कहा, okay, no problem, I am ready to take him to my home. But what about the servants? जब सर्वेंट देखेंगे कि हमने एक अमेरिकन को अपने घर में पनाह दिया हुआ है,
तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स? वो पक्का बाहर जाके क्या कहेंगे कि हमने एक अमेरिकन को, हमने एक एनिमी को अपने घर में शेल्टर दिया हुआ है, और हो सकता है इंक्वायरी बिठाई जा सकती है हमारे खिलाफ. ओके, we must simply tell them that we intend माने चाहना, that we intend to, we किसके लिए आया है? सदाव एंड हैना के लिए आया है. जब सदाव ने पूछा कि अगर सर्वेंट्स क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, शी सेड, क्या कहा उसने? वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस. हम नौकरों को बता देंगे यार कि भाई हम इसको घर में लेके आए हैं, इसकी देखभाल करेंगे, इसको क्योर करेंगे, और हमारी दिली ख्वाहिश है, यू नो, दिस इज आवर डिजायर, दिस इज आवर विश टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. जब ये सही हो जाएगा तो हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे. एंड इंडीड वी मस्ट, जैसा कि हम चाहते भी हैं, हमारी चाहत क्या है, हमारी इच्छा क्या है, इसको पुलिस के हवाले करना. ओके, Sadao, we must think of the children and your position. She said she's too worried about the children and she's very much worried about the position, about the standard of her husband, Sadao. Sadao was a very reputed personality of Japan. He was very popular among the people. तो सदाव ठीक है, अगर हम इसको घर ले जाएंगे तो व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ योरसेल्फ, तुम्हारी स्टेटस का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और हम इसी चक्कर में मर जाते हैं, है ना, लोग क्या कहेंगे. क्यों बेटा, एम आई रॉन्ग? No, ma'am, you are right. No, yes, ma'am. yes. लोग क्या कहेंगे, टू हेल विद द पीपल, टू हेल विद द पीपल. अरे यार, आपका जमीर क्या कहता है, आपका सोल क्या कह रहा है इस समय कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, कौन सी ड्यूटी हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो परफॉर्म करना है, ना कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में. इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए रेयर केस में. ओके, तो कहाँ गया, वेयर इट इज, ओ यस, it would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. एंडेंजर माने खतरे में पड़ जाना. हैना ने ये भी कहा अपने हस्बैंड को, सदाव को, कि अगर हमने इसको पुलिस के हवाले नहीं किया तो इट वुड बी एंडेंजर फॉर अस, इट वुड बी डेंजरस फॉर अस, हम सब की सब मुसीबत में पड़ जाएंगे. ओके, एंड दिस मैन इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध से भागा हुआ कैदी है, इसको तो पुलिस के हवाले करना ही है. लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये सलाह मशवरा चल रहा है दोनों के बीच में. Certainly, बिल्कुल, निश्चित. Sadao agreed. I would not think of doing anything else. मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या. Thus agreed. Okay. Anyhow, वो अपनी पत्नी को बातों को मानता है, उसके कंसेंट को लेता है, और क्या करता है? Thus agreed, मान लेता है, सहमत होता है. Together they lifted the man. Together they, Sadao and Hannah, lifted the man, lifted the prisoner of war, lifted the injured man. अपने हाथों में उठाते हैं. And what was the condition of the body of that injured man? आप देखिए प्लीज. He was very light, like a fowl. Fowl माने पक्षी, एकदम लाइट है, लीन एंड थीन है, बॉडी एकदम हल्का हो चुका है, बिल्कुल पक्षी की तरह. ऐसा लगता है जैसे हफ्तों से उसे भोजन नहीं मिला है. He is half starved, आधा भूखा है. ओके, ये देखिए, लाइक अ फाउल दैट. हेलो बेटा, आप सुन रहे हैं ना आप लोग? हेलो, Yes, ma'am. सुन रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके, बुक्स हैं कि नहीं है, किताबें हैं? यू हैव योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ Yes, ma'am. अच्छा, चलो. लाइक ए फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, वो बिल्कुल उसी पक्षी की तरह है जो बिल्कुल आधा भूखा हुआ है. ओके, आधा भूखा है. For a long time, ऐसा लगता है काफी दिनों से इसको भोजन नहीं मिला है, एकदम थिन हो गया है, लीन हो गया है. Like a fowl, very light, long time, until it is only feathers and skeleton. जैसे किसी पक्षी को बहुत दिनों तक भोजन ना मिले तो उसके बॉडी में केवल feathers और skeleton ही रह जाता है. ठीक वही सिचुएशन इस इंजर्ड पर्सन की भी है. हफ्तों से इसे भोजन नहीं मिला है और ये बिल्कुल लीन एंड थीन दिखाई दे रहा है, लाइक अ फाउल. अब देखिए, सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरेड, उसको
सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उन्होंने उठाया उसको, आर्म्स उसके हाथ बिल्कुल लटक रहे थे हिलते हुए. दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, सीढ़ियों से चढ़ते हुए किनारे के घर पे रूम में ले जाते हैं उसे. दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, पैसेज माने गलियारा, ये दरवाजा जो है गलियारे में खुलता है. एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम. गलियारे से होते हुए वो इस पेशेंट को, उस पर्सन को एक बेडरूम में लेके आते हैं. ओके, पैसेज एंड डाउन द एम्प्टी बेडरूम. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर. रियली अ स्ट्रेंज थिंग. ये बेडरूम किसका था? सदाव के पिता का हुआ करता था. और जब से सदाव के पिता की डेथ हुई है तब से ये बंद पड़ा हुआ है. इसे आज फर्स्ट टाइम खोला जा रहा है इस बेडरूम को. किसके लिए? उस पर्सन के लिए जो इंजर्ड है, घायल है, लेकिन अमेरिकन है, लेकिन एनिमी है. ओके, it had been the bedroom of Sadav's father and since his death it had not been used. जब से सदाव के पिता की मौत हुई है, डेथ हुई है, तब से इस बेडरूम का इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया है, बंद पड़ा है ये बेडरूम. ओके, this was the first time it is opened. And see the condition of that bedroom which belongs to Sadav's father. अब देखिए, they let the man on the deeply matted floor. उन्होंने उस व्यक्ति को डीपली मैटेड फ्लोर पे, बहुत ही मैट बिछा हुआ है, काफी गद्देदार है, जो जमीन पे बिछाई गई है, उस पे उसको लिटा दिया. किसको? इंजर्ड मैन को, प्रिजनर ऑफ वॉर को, वॉर प्रिजनर को. Deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man. जब सदाव के पिता जिंदा थे तो इस कमरे का डेकोरेशन बिल्कुल जापानीज सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से की गई थी. As you know very well कि वो बहुत ही कट्टरपंथी था. He was pure Japanese. Okay, उन्हें अपने रेस पे, अपने जापानीज होने पे काफी गर्व था, काफी अभिमान था. तो उन्होंने अपने कमरे को उसी तरह से डेकोरेट किया था जो कि बिल्कुल जापानीज सभ्यता और संस्कृति का एग्जाम्पल था, बेस्ट एग्जाम्पल था. Who would, old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. ऐसे थे सदाव के पिता जो कभी भी कुर्सी पे नहीं बैठे और ना ही कभी फॉरेन बेड पे सोए, जमीन पे सोए, मैट बिछा के सोआ करते थे. ओके, Hannah went to the wall cupboards. Wall cupboards माने जो दीवार में कबर्ड्स लगे होते हैं, अलमीरा अटैच होता है. ओके, हैना जाती है, वॉल कबर्ड को खोलती है. ओके, कबर्ड एंड स्लिड माने खिसकाना, slid back a door and took out a soft quilt. Soft quilt. हैना जाती है, कबर्ड खोलती है, जो दीवार से में लगा हुआ है कबर्ड, उसमें से एक सॉफ्ट क्विल्ट. क्विल्ट क्या है? व्हाट इज क्विल्ट? क्विल्ट इज अ रजाई. ओके, उसने एक सॉफ्ट सा क्विल्ट निकाला उसमें से. कितनी अजीब बात है, अपने एनिमी के लिए इतना सारा सत्कार, इतना सारा स्नेह, सच अ लव, सच अ केयर, सच अ अफेक्शन. इट इज रियली मिराकुलस. ठीक है, तो जहां मानव धर्म की बात आती है, ह्यूमैनिटी की बात जहां आती है, वहां सब कुछ भूल जाना चाहिए. जैसे कहा गया है कि मानव धर्म सर्वोपरि है, वहां पे कोई एनिमिटी नहीं, नो फ्रेंडशिप. तो सॉफ्ट क्विल्ट निकालती है. शी हेजिटेटेड. माइंड यू, क्विल्ट निकाला, देखा उसने, ओ माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल क्विल्ट, और मैं ये किसके लिए ले जा रही हूं? उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो मेरा एनिमी है, जिसको मैं जानती तक नहीं. ओके, हेलो हेलो, यस मैम. Yes, ma'am. चैप्टर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम. सारे बच्चे क्विट होते जा रहे हैं. व्हाट फन. Yes, हाँ ma'am. हाँ बेटा बोलो. चारों तरफ क्या?
नेटवर्क मैम प्रॉब्लम मैम। लाइट नहीं है मैम। इलेक्ट्रिक हाँ बेटा क्या? मैम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एज वेल एज नेटवर्क प्रॉब्लम। है। कौन बोल रहा है? संदीप? यस मैम। ओ, इलेक्ट्रिक तो जितने हो वो तो बाप रे, इतने कम बच्चे? क्या इतने ही कम बच्चे हैं क्या मेरे? नो मैम, व्हाट वी डू, हम नो लोग मैम। अटेंड किए हैं। तो वैसे भी तुम लोग मैम सारे के सारे तो जुड़ते नहीं हो, ये तो सही बात है। मैम हम लोग रेगुलर जुड़ते हैं। तो यस रेगुलर मैम। रेगुलर में कितने बच्चे हैं भाई? कितने बच्चे हैं जो रेगुलर जुड़ते हैं? 100 से ऊपर आपकी स्ट्रेंथ होगी, होगी ना? 12th यस में आ मैम। गए, 12th में है, एलओसी यस भरने का समय आ यस गया, और क्लास तो कभी मुझे पूरी स्ट्रेंथ कभी नजर नहीं आई। सुन रहे हैं आप मेरी बात? यस मैम। या तो हम इतना गंदा पढ़ा रहे हैं, आप यही सोचते हैं कि अरे यार नो कौन अटेंड मैम, ऐसी करेगा बात ये नहीं है। क्लास बेकार में फालतू का, है ना? मैम ऐसी बात नहीं है मैम, कोई भी क्लास इतना अटेंड नहीं होता, सिर्फ फिजिक्स का और लगभग 40-50 के ऊपर जाता है, उसके अलावा किसी भी क्लास का इतना स्ट्रेंथ नहीं जाता है, बस फिजिक्स जाता है और कोई क्लास नहीं जाता है। माय गॉड, इट मींस फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना? तो आप लोग को नॉट ये फॉर। भी समझना चाहिए कि इंग्लिश से आपका क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज होते हैं आपके। यस मैम। बट तुम लोग वैल्यू नहीं देते हो। वैसे ही बिना इंग्लिश पढ़ता कौन है भाई? कोई नहीं पढ़ता है। मैम हम लोग पढ़ते हैं। वो तो बेचारा टीचर है, कोई भी टीचर, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इट इज ड्यू टू टीचर्स की मार्क्स आ जाते हैं। अदरवाइज आप लोग तब पढ़ते हैं, कल एग्जाम है आज पढ़ेंगे, तो बाय द नो ग्रेस मैम ऑफ ऐसी बात गॉड। नहीं। हाँ यस यस बेटा, जितना आप लोग मैम अपनी, जितनी स्ट्रेंथ आप लोग अपनी फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए देते हैं, क्या आप इंग्लिश के लिए देते हैं? नहीं देते। और ये सदियों से मेरी लड़ाई चलती आ रही है, आप ही से नहीं, हमेशा से। यू पीपल डोंट वांट टू स्टडी इंग्लिश। जबरदस्ती हम बिठाते हैं हम लोग कि भाई जबरदस्ती क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ लो पढ़ो पढ़ो, क्या है भाई? नो वैल्यू। सीबीएसई को इंग्लिश हटा देना चाहिए ना, है कि नहीं? नो मैम ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है। बहुत से यहाँ पे स्मार्ट बच्चे भी होते हैं जो खुद समझने की क्षमता रखते हैं, इस वजह से अरे नहीं आते होंगे। क्या बात है, क्या बात है, रियली। लिटरेचर, लिटरेचर विदाउट हेल्प ऑफ टीचर। हाँ, आई एम द स्टूडेंट, आई वाज द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, यू नो। और हम लोग लिटरेचर यस का क्लास जो है, वेदर इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर और व्हाटएवर, ऑलवेज वी यूज्ड टू अटेंड द क्लास, ऑलवेज। सोचिए, और हमारे टीचर इतना पीछे भागते नहीं थे हम लोगों के। आपको आना है आइए, नहीं आना है और भी अच्छा। चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। Why to study English and why to worry about the English? कहाँ चले गए हम? Yes, soft quill. So यहाँ पे देखो, this show the nature of the lady. Any lady, you know, any lady. हर लेडी को अपनी बहुमूल्य चीजें, अपनी प्रेशियस चीजें बहुत पसंद आती है ना? हाँ, और यस वो मैम। हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पे तो सॉफ्ट क्विल्ट की बात हो रही है, जो न जाने कितने सालों से उसने कबर्ड में सजा के रखा होगा, है ना? वो बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। तभी वो क्या कह रही है? शी हेजिटेटेड, द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर व्हाइट सिल्क एंड द क्विल्ट वाज मेड ऑफ सिल्क। सिल्क का बना हुआ था। कितना खूबसूरत होगा, कितना नरम होगा, कितना स्मूथ होगा। अब देखिए, he is so dirty, she murmured in distress. मरमट माने फुसफुसाना, मटर 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 मटर, वो खाने वाला मटर नहीं, मटरिंग करना, मरमट, बुदबुदाती है, कहती ओ बाप रे, इतना खूबसूरत क्विल्ट मैं बर्बाद करने जा रही हूं। ओके, इन डिस्ट्रेस माने इन पेन, दुखी होके वो कहती है। Yes, he had better be washed, सदाव agreed. सदाव ने कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना है? इस पेशेंट को वॉश करना है पूरी तरह से, तब जाके इसका इलाज शुरू हो सकता है। If you will fetch hot water, fetch माने ले आना, bring करना। अगर तुम hot water लेके आओगी, I will wash him. Hot water लेके आओ, I will try to wash him. Okay, this is the dialogue of सदाव. Clear?
I cannot bear for you to touch him, she said. Oh my God, what a line. Underline over it. This shows the hatred. This dialogue shows the enmity, a real enmity, which is in the heart of Hannah. कहती है, oh foe, I am not going to bear in my life. ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी दुश्मन के बॉडी को टच करो या वॉश करो. मैं तो करूंगी नहीं, बट तुम्हें भी नहीं करने दूंगी. What fun. Okay. She said, we shall have to tell the servants he is here. हमें सर्वेंट से बताना होगा, सर्वेंट्स की मदद लेनी होगी और ये कहना होगा कि हमने अपने घर में एक दुश्मन को, एक एनिमी को, एक पेशेंट को, एक प्रिजनर को पनाह दिया है, शेल्टर दिया है. No need to hide anything to anyone. We have to disclose all these episodes. I will tell Yumi. Yumi is another character. अभी तक character आपका आया है सदाव, Hannah, ये injured man, an American, और Yumi. Yumi is also the main character of this chapter. Yumi is a servant, maid servant. Okay. किसके घर की? सदाव के घर की. जो she is the caretaker of the child, of the children of Sadav's. I will tell Yumi now. She can leave the children for a moment. She is for Yumi. तो Yumi समझ आया? Who is Yumi? Yumi is a servant. Hello. मैम. Yumi से related भी questions आते हैं एग्जाम में, बोर्ड में. ओके मैम. हाँ ठीक है. I will tell Yumi now. She can leave the children for a moment, few moments, and she can wash him. Hannah ने कहा, no problem. I'm going to call Yumi. Yumi बच्चों को कुछ पल के लिए छोड़ देगी. किसके बच्चे? Yumi के बच्चे नहीं, Hannah और सदाव के बच्चों को. As you know that she is the caretaker of the children of Sadav's. तो उसने कहा कि मैं जाती हूँ और यूमी से बात करती हूँ कि बच्चों को कुछ पल के लिए छोड़ दो और कहाँ चलो. And she can wash him. और चलो और किसको वॉश करो? इंजर्ड मैन को, जो कि एक अमेरिकन है. क्लियर? Sadav considered a moment. Let it be so. He agreed. You tell Yumi and I will tell the others. सदाव ने कहा ठीक है, तुम यूमी से बात करो और मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ. किसके बारे में? इस पेशेंट के बारे में, इस अमेरिकन के बारे में. But the utter pallor. Utter means complete. Utter means complete. पूरी तरह से. Pallor माने yellow face. Yellow face. पीला चेहरा. It is not a color. पीला चेहरा क्यों हुआ है? Because why? Scarcity of blood. Lackness of blood. ऐसा लग रहा है जैसे उसका चेहरा बिल्कुल येलो हो गया है, कहीं ब्लड नहीं है चेहरे पे, एकदम पीला चेहरा, निस्तेज, ब्राइटलेस चेहरा. No brightness is there. Clear? Utter pallor on the man's unconscious face moved him first to stoop. Yes. लेकिन जब सदाव ने देखा किसको, उस व्यक्ति को, उसका चेहरा बिल्कुल बुरी तरह से निस्तेज है, ब्राइटलेस है, कोई चमक नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट येलो है चेहरा. He is unconscious. The man was unconscious. Face moved him first to stoop. Stoop माने झुकना. और him किसके लिए है? It is for Sadav. It is for Sadav. It is for Sadav. Stoop and feel his pulse. Sadav ने देखा that the condition of the injured man's body is very pitiable. Very pitiable. बहुत ही दयनीय अवस्था थी. तो what he did first? झुकता है और फील करता है पल्स को, उसके पल्स रेट को चेक करता है. It was faint. पल्स जो है एकदम धीमा हो चुका है. पल्स रेट धीमा हो चुका है. It was faint, but it was there. Though it was faint, but it was there. It shows that the man was alive. पल्स तो है लेकिन धीमे रेट पे है.
इससे जाहिर होता है कि वो जिंदा है. He put his hand against the man's cold breast. He, सदाव ने अपने हाथों को ठंडे पड़े हुए ब्रेस्ट पे, सीने पे हाथ रखा. किसके? इंजर्ड मैन के. The heart too was yet alive. हार्ट भी अपना काम कर रहा था, धीमी धीमी गति से. He will die unless he is operated on. अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर जाएगा. The person will die, Sadao said, considering. The question is whether he will not die anyway. What is the question in front of Sadao? Sadao का ये कहना है कि I am a doctor, और डॉक्टर कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट मर जाए. Okay? तो the question is whether he will not die anyway. सवाल ये है कि मुझे इसको मरने नहीं देना है, बचाने की कंप्लीट कोशिश करनी है. Hannah cried out in fear. Hannah डर जाती है, scared है, fearful है, चिल्लाती है. Hannah cried out in fear. Don't try to save him. What if he should leave? Please, इसे बचाने की कोशिश मत करो, मर जाने दो इसे. अगर ये जिंदा भी हो जाएगा तो क्या है? Why to save his life? Okay? What if he should die? Sadao replied. सदाओ ने कहा, और क्या होगा अगर ये मर जाएगा तो? क्या होगा अगर ये मर जाएगा तो? He stood gazing माने घूरना, staring, gazing down on the motionless man. और बेचारा खड़ा होके चुपचाप उसको गेज करता है, उस व्यक्ति को जिसकी बॉडी बिल्कुल निस्तेज है, मोशनलेस है, गतिहीन है. This man must have extraordinary vitality. This man माने injured man, the patient. This man must have extraordinary vitality, power of life, जीने की इच्छा, the will to live, the desire to live, or he would have been dead by now. सदाओ ने कहा, क्या कहा? ये व्यक्ति मर चुका होता अगर इसकी जीने की शक्ति स्ट्रांग नहीं होती तो. This fellow is having the strong vitality power. ठीक है? He is having the strong will to live. Will power इसका इतना स्ट्रांग है, अदरवाइज इसकी जगह कोई और होता कब का मर खप गया होता. Have been dead by now, but then he was very young. Oh, ये भी एक सवाल है, बहुत बड़ा भी नहीं है, यंग चैप है, perhaps not yet 25, शायद 25 years old ये लड़का है. कौन सा लड़का? जो इंजर्ड अवस्था में पड़ा हुआ है सामने, मोशनलेस पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है. You mean die from the operation? हना ने कहा ओके, यानी सदाओ तुम चाहते हो कि ये मरे लेकिन इसका ऑपरेशन करके मरे, यानी तुम इसको ट्रीटमेंट देना चाहते हो, ट्रीटमेंट के बाद अगर ये मर जाता है तो नो प्रॉब्लम. Hannah asked. Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtfully. Hannah को ये बात हजम नहीं होती है, ओके? वो सही नहीं मानती है. And when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said. Sadao ने कहा, as a doctor, it is my first duty to save his life, to do something for this injured man. इस व्यक्ति के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, as a doctor, as an specialist. He said, and first he must be washed. और सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसको वॉश करना है. किसको वॉश करना है? इस व्यक्ति को वॉश करना है. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. जैसे ही सदाओ कमरे के बाहर निकलता है, हैना भी उसके पीछे हो लेती है, because she don't want to stay alone in that room जिसमें व्हाइट मैन पड़ा हुआ है. उस अमेरिकन के साथ वो बात अलग है कि दैट अमेरिकन वाज इन अनकॉन्शियस कंडीशन, तो
तो भी वो अकेले उसके साथ नहीं रुकना चाहती है और वो अपने हस्बैंड के पीछे पीछे निकल आती है. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those. Oh yes. आपको अच्छी तरह से पता है कि हैना जो है एजुकेशन के लिए अमेरिका में थी. ओके, एंड नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम. अमेरिका छोड़े उसे काफी अरसा हो गया है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक अमेरिकन से उसका पाला पड़ा है. कैसी कंडीशन में? अनकॉन्शियस अवस्था में, अचेतन अवस्था में, जो बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है, फिर भी इसे डर है. ठीक है. He was the first she had seen since she left. जब से उसने अमेरिका छोड़ा है, since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. There माने अमेरिका. According to Hannah, ना तो मुझे इस अमेरिकन से मतलब है, ना उन तमाम अमेरिकन से मतलब है जिनको वो जानती थी. She don't want to recall them. She don't want to remember them. इतनी ज्यादा नफरत उसके अंदर थी अमेरिकन के प्रति. Here he was her enemy, a Minak. Minak, dangerous. यहां तो इस कमरे में वो इसका एनिमी है, मिनाक है, खतरनाक है, डेंजरस है. लिविंग और डेड, दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो. अकॉर्डिंग टू हैना, he is my enemy, whether he is dead or alive. She turned to the nursery. Nursery? What do you mean by nursery? Just tell me. Nursery is a place where small plants are planted. Ah, very good. और like एक और नर्सरी. like flower, Okay, like okay. flower medicine. Okay, dear. एक और नर्सरी. The another meaning of the nursery. नर्सरी, एक नर्सरी तो जहां पे प्लांट्स वगैरह मिलते हैं. एक नर्सरी वो है जैसे नर्सरी क्लासेज, नर्सरी ब्लॉक. यहाँ पे भाई घर में नर्सरी ब्लॉक नहीं है, घर में वो जगह जहां पे छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड नर्सरी. ओके, तो वो कहाँ जाती है? नर्सरी में जाती है. और वहां से उसने किसको कॉल किया? यूमी को कॉल किया. ओके, समझ आए बच्चे? हेलो. हाँ, ठीक है. तो वहां जाके वो यूमी को याद आवाज देती है. एंड एज यू नो कि यूमी, हु वाज यूमी? यूमी वाज द मेड सर्वेंट. यूमी वाज द केयरटेकर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर स्मॉल किड्स. ठीक, फॉलोड? गॉट इट? ओहो प्रभु, कहाँ हैं हम? हाँ, बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस. अब देखिए, जैसे ही हैना ने यूमी को आवाज दिया, ओके, फटाक से बच्चों ने अपनी मम्मी की आवाज को पहचान लिया, सुन लिया कि दिस इज द वॉइस ऑफ आवर मदर. ये हमारी मम्मी की आवाज है. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम. जैसे ही बच्चों ने उसकी आवाज को सुना, वो भी नर्सरी में जाती है बच्चों के पास. शी स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय, नाउ नियरली 3 months old. और उस बेबी बॉय के साथ खेलती है जो तकरीबन